नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने अभी जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उस दृष्टि से मध्य प्रदेश की विशेष प्रश्नोत्तरी लेकर, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो या ADPO का एग्ज़ाम जो कि अगले महीने होना है, या मध्य प्रदेश के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम होगा, उस दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुछ नए क्वेश्चन हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, सभी का एक मिश्रण मिलेगा आपको इस प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ में। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यह प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इससे पहले आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और उसका लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन को लेने का बस पर्पस इतना है कि अभी हाल ही में पेपरों में आए होते तो घाटी गांव जो अभ्यारण्य है इसे अब डीनोटिफाई कर दिया गया है, अर्थात इसे अब अभ्यारण्य की जिस पर्पस से इसको अभ्यारण्य बनाया गया था उससे अब इसे सरकार के द्वारा डीनोटिफाई कर दिया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन भविष्य में आपसे मिल जाए, क्योंकि इस घाटी गांव अभ्यारण्य यहाँ पे सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा था। अब सोन चिड़िया पूरी तरह से विलुप्त मानी गई है। यहाँ पे 10-11 वर्षों से कोई सोन चिड़िया दिखाई नहीं दी है, तो उस पर्पस से डीनोटिफाई किया गया। तो घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, घाटी गांव जो अभ्यारण्य है स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घाटी गांव अभ्यारण्य स्थित है ग्वालियर में, यह स्थित है घाटी गांव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय खोला गया था बालाघाट में। कहाँ पे? बालाघाट में स्थित है प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय। और यही सबसे ज़्यादा मतलब वन भी कहाँ पाए जाते हैं? तो बालाघाट में ही पाए जाते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। चूँकि चुनाव होने हैं अगले वर्ष कुछ ही समय से, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने मिल सकते हैं, उस दृष्टि से मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप कहते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन सीटों में SC को कितनी सीटें दी गई हैं और ST कैटेगरी को कितनी सीटें मिली हुई हैं। तो आपको याद रखना है, SC को हम दी गई हैं 4 सीटें और SC को दी गई हैं 6 सीटें। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको कहते हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सीटें हैं राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में कुल 11 सीटें हैं। बहुत अच्छे से ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी आपको याद रखना है, हाल ही में जो राज्यसभा की कुछ सीटें खाली हुई थी, इसमें 3 लोग मध्य प्रदेश से चुने गए थे राज्यसभा के लिए, जिसमें आपको उनके नाम भी याद रखना है, सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार और इसके साथ ही आपको नाम याद रखना है विवेक कृष्ण तन्खा जी का, जो कि ये 3 सदस्य राज्यसभा के लिए अभी भी नॉमिनेट किए गए हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगामी एग्जामों में ये क्वेश्चन भी पूछा जाए। कविता पाटीदार इंदौर से हैं, सुमित्रा वाल्मीकि और विवेक कृष्ण तन्खा जी ये जबलपुर से संबंध है इनका, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 230। इसका राइट आंसर हो जाएगा 230। पहले कुछ बुकों में आपको मिलता होगा 231 सीटें, क्योंकि इसमें एक जो सीट हुआ करती थी वो हुआ करती थी किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए। क्योंकि एंग्लो इंडियन सीटों की पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, उनकी सीटों को पूरी तरह से अब संविधान में संशोधन करके समाप्त कर दिया गया है। तो अब मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 230 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 230। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि में, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा? सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि में? सही आंसर हो जाएगा इसका इंदौर सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि में मध्य प्रदेश का। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे स्वच्छ शहर भी है, इसके बारे में और फैक्ट डाल लीजिए कि इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर है देश का। लगातार इसने भी छठवीं बार इसने क्या जीता हुआ है? स्वच्छता पुरस्कार जीता हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में। 6 बार पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा भी हासिल किया हुआ है। वाटर प्लस शहर भी इंदौर है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वह जिला है मंदसौर। सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ पे उत्पादित होता है? तो सबसे ज़्यादा जो अफीम होती है मंदसौर में होती है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पर्यावरण न्यायालय स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय के नाम से भी जानते हैं। तो पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? एनजीटी का। तो यह आपको ध्यान रखना है, भोपाल में स्थित है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन करने वाला निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र है? मतलब इन निम्नलिखित दिए गए स्थानों में से मैग्नीज का उत्पादन करने वाला कौन सा सबसे ज़्यादा मैग्नीज इनमें से? चूंकि मैग्नीज होता कहाँ पे, आपको याद रखना है बालाघाट। चूंकि कहाँ पे होता है? बालाघाट में मैग्नीज सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इन दिए गए ऑप्शन में से कहा, तो बालाघाट में जो दूसरा स्थान है जहाँ मैग्नीज पाया जाता है तो वह है छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा आपका दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। वैसे होता कहाँ है मैग्नीज उत्पादन? भरवेली की खदान है बालाघाट में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि ऑप्शन ना रहे तो फिर छिंदवाड़ा दूसरे स्थान पर है मैग्नीज उत्पादन में, छिंदवाड़ा, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक उत्खनन कहाँ पे किया जाता है? मध्य प्रदेश में हीरा का सर्वाधिक उत्खनन कहाँ पे किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्खनन होता है मझगमा की खदान से होता है। कहाँ पे होता है? मझगमा की खदान, जो कि पन्ना में पाई जाती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीरे का उत्खनन किया जाता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हीरा। और यदि आपसे पूछा जाए कि हीरा संग्रहालय कहाँ पे खोला जाएगा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में या देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ बनेगा, तो आपको देखना है यह बनेगा कहाँ पे? खजुराहो में। कहाँ पे बनाया जाएगा? खजुराहो यानी कि छतरपुर में। खजुराहो में पहला हीरा संग्रहालय भी बनाया जाएगा। देश का पहला हीरा संग्रहालय खजुराहो में ही स्थापित किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के किस नगर को प्राचीन नाम, मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अवंती या उज्जैनी किसका नाम है? उज्जैन का प्राचीन नाम है क्या? अवंती। किस प्राचीन नाम है? तो यह अवंती जो नाम है उज्जैन का प्राचीन नाम है। अवंतिका, उज्जैनी, इसे भी नाम अवंतिका भी याद रखना, उज्जैनी भी याद रखना। वर्तमान में उज्जैन के नाम से हम इसे जानते हैं, जो कि जो 16 महाजनपद हुए तो उसमें से एक हुई है। 16 महाजनपदों में से 16 जो महाजनपद हुए हैं मगध, उसमें से एक प्रमुख रहा है यह जनपद भी। इसे भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो गवर्नर अशोक को बनाया गया था, और यदि हिस्ट्री में बात करें तो अशोक यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त तृतीय बोल रहा हूँ आपको, हाँ, जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध गुप्त वंश के शासक, तो वो भी कहाँ के? यहाँ के शासन कर चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। फाइकस वेनेगलिस इसका वैज्ञानिक नाम है पौधे का। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, इसे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अभी हाल ही में हमने स्थापना दिवस मनाया हुआ है मध्य प्रदेश का, तो ये चीज़ें हो सकता है आपके आगामी आने वाले एग्जामों में पूछ ले, क्योंकि जो चीज़ें हाईलाइट रहती हैं क्वेश्चन अक्सर वहाँ से पूछने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? कर्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो गोंड जनजाति से संबंधित है कर्मा नृत्य का। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना 1981 में भोपाल में की गई थी, 1981 में। और यदि आपसे स्थान पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसकी जो स्थापना की गई थी यह भोपाल में, फिल्म विकास निगम की स्थापना 1981 में भोपाल में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में एक ऐशबाग स्टेडियम, यह भी स्थित है भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉकी का स्टेडियम है ऐशबाग स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जागेश्वरी देवी का मेला लगता है? तो यह लगता है चंदेरी में। कहाँ पे लगता है? चंदेरी में आयोजित किया जाता है जागेश्वरी देवी का मेला। पीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो आप इसे याद रखें। चंदेरी आता कहाँ पे है? यदि आपको चंदेरी नहीं देगा तो आपको जिला देगा, तो आपको जिला अच्छे से याद रखना है कि यह जिला जो आता है अशोकनगर में आता है चंदेरी, और चंदेरी की साड़ियाँ भी आगे प्रसिद्ध हैं, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से था? महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से था? तो आपको बहुत अच्छे से जानना है, महाकवि कालिदास का संबंध हुआ है उज्जैन से। कहाँ से हुआ है? तो उज्जैन से इनका संबंध है महाकवि कालिदास का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, जो उदयगिरी की गुफा है यह स्थित है विदिशा में। कहाँ पे स्थित है? विदिशा में स्थित है उदयगिरी की गुफा। जैन धर्म से संबंधित है यह गुफा, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? तो मध्य प्रदेश किस स्थान के इनमें से साड़ियाँ प्रसिद्ध है? मैंने अभी बताया, चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि अशोकनगर में पाई जाती हैं। तो चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ के किले मंडला किले के चारों ओर किस नदी ने घेरा है? मंडला के किले को चारों ओर से, मंडला के किले को चारों ओर से किस नदी ने घेरा हुआ है? तो आप बहुत अच्छे से, जो मंडला का किला है वह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, तो नर्मदा नदी से घेरा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के द्वारा घेरा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश किस किले को कहा जाता है? भारत किलों का रत्न मध्य प्रदेश किस किले को कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर के किले को। कब बनवाया गया था? तो आपको याद रखना है 525 ईस्वी में इसे बनवाया गया था। किसने बनवाया था? तो आपको राजा का नाम है राजा सूरज सेन के द्वारा। राजा सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था ग्वालियर के किले का। इसे किलों का मणि भी कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत से नाम इस किले के और प्रसिद्ध हैं, तो उन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। कौन सा है? मध्य प्रदेश सबसे बड़ा इसमें उद्योग है कपड़ा उद्योग, जो कि इंदौर का कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं, करेंसी छापा खाना कहाँ पर स्थित है? करेंसी छापा खाना कहाँ स्थित है? तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है देवास में। इसका राइट आंसर हो जाएगा करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? नोट छापने का कारखाना, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आएगा नोट छपाई के कागज, यहाँ पे आएगा नोट छापने का, तो देवास में है। मध्य प्रदेश नोट कागज, नोट छापने के जो कागज है ये कहाँ पे मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस स्थिति में आप नर्मदापुरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम में। कागज आपके नर्मदापुरम, होशंगाबाद, जो कि अब इसका नाम बदल दिया गया है ना, तो आपको याद रखना है नर्मदापुरम में। SPM भी आपको याद रखना है, नर्मदापुरम में स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल, और वहीं पे नोट छापने कागज भी बनाया जाए, सिक्योरिटी पेपर मिल है ना, और नोट छापने कागज भी वहीं पे बनाए जाते हैं। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो PSC के द्वारा वेटनरी सर्जन एग्जाम लिया गया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और DSP रेडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब बहुत अच्छे ध्यान रखिए। अभी हाल ही में अक्टूबर माह में जो एग्ज़ाम हुआ है, अक्टूबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, किसके द्वारा? PSC के द्वारा लिया गया है यह एग्ज़ाम, DSP रेडियो का जो एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे बहुत से मैंने कुछ सीरीज कराई हुई है, आप उन सीरीजों को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं छठे हुए क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए। तो यही क्वेश्चन सीधा पूछा गया था, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद, क्वेश्चन ने पूछा था कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद सबसे कठोर खनिज कौन सा होता है, और इसमें पूछा गया कि कोरंडम जो है खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखिए कोरंडम होता है, इसका आंसर था उस समय कोरंडम आंसर था। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा रहा हूँ मैं कि कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद सबसे ज़्यादा कठोर होता है कोरंडम, या किस मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो आपका कहना जो कोरंडम खनिज है मध्य प्रदेश सीधी में पाया जाता है। और स्पेसिफिक यदि आपसे पूछे तो आपको याद रखना है पीपर गाँव है, सीधी के पीपर गाँव में। किस गाँव में? पीपर गांव में यह खनिज पाया जाता है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक विभाग को कहा जाता है? विंध्य का पठार जो कहलाता है, तो ये कौन सा कहलाता है? तो रीवा पन्ना का पठार जो है, ये याद रखिएगा, रीवा पन्ना का पठार या विंध्य पठार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही बेमेल है, मतलब सही मेल नहीं है? तो आपको याद रखना है कि उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में, तो शुरू में क्वेश्चन भी आया हुआ था। जहाज महल मांडू है, मांडव नहीं, यहाँ पे मांडू आएगा, ये भी सही है। और भ्रतरी की गुफाएं उज्जैन में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सही नहीं है तो ज्योतिर्लिंग अमरकंटक में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिर्लिंग जो है वह बेमेल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिर्लिंग या बेमेल। कहाँ कहाँ है ज्योतिर्लिंग? तो एक या दो ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक महाकालेश्वर
जो कि कहाँ पे है, तो महाकालेश्वर भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, उज्जैन में है। और दूसरा ओमकारेश्वर ममलेश्वर जिसके हम जानते हैं, ये 2 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि कहाँ पे स्थित है, तो एक खरगोन में स्थित है, खंडवा में स्थित है, और एक स्थित है उज्जैन में। ठीक, ये 2 ज्योतिर्लिंग आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। तो आपको याद रखना है जो काली मिट्टी किस प्रकृति की पाई जाती है, तो काली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी पाई जाती है, तो अम्लीय प्रकृति, इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है बेतवा। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। माल आपको छिप्रा दिख रही होगी, छिप्रा नदी आपको दिख रही है, तो ये छिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। छिप्रा क्या है, मालवा की गंगा है, इसे याद रखिए, मालवा की गंगा छिप्रा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पे है, तो मौसम वेधशाला जो स्थित है या कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सही आंसर हो जाएगा इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है ये कौन सी कहलाती है, तो सिंगरौली है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है वह कौन सा है, तो आपको इससे कि मध्य प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है यह है बुरहानपुर। इसे अच्छे से याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका प्रभाग है या किसका भाग है। तो मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत अच्छे से आपको याद रखना है गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आपको इसके बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में वनों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वनों का मध्य प्रदेश में कब किया गया, तो वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया। 1970 में 70 में किया गया। तेंदुपत्ता सबसे पहला वह वन उपस्थिति जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है क्योंकि अभी महालोक कॉरिडोर जो उसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में 11 अक्टूबर को, तो उस दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है आपके लिए। तो याद रखिए छिप्रा नदी के किनारे स्थित है, सही आंसर हो जाएगा छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और अभी महाकाल लोक कॉरिडोर भी बनाया गया है जिसका हाल ही में उद्घाटन हो, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर था पचमढ़ी। कौन सा था, इसका सही आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। 1999 आपको सन भी अच्छे से ध्यान रखना है। 1999 में पहला बायोस्फीयर मध्य प्रदेश का पचमढ़ी में बनाया गया था। फिर एक इसके बाद पन्ना भी आपका रखना है और अमरकंटक का अचानक मार, ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इन्हें आप भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात है विख्यात है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है, तो आपको याद रखना सफ़ेद शेरों के लिए जो पाया जाता है बघेलखंड। कौन सा क्षेत्र है, बघेलखंड में सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। जो कछारी मिट्टी इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी मध्य प्रदेश कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला क्वेश्चन देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया। तो देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भी स्थापित किया गया भोपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन संस्थान, जिसका मैं आपको सन भी बता दे रहा हूँ, पीएससी के द्वारा सन पूछा गया था सीधा इसका। तो 1957 में इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ पे की गई थी, 1957 में इसकी स्थापना जो की गई थी यह की गई थी ग्वालियर में। राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में इसकी स्थापना
की गई थी। अगला है, भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थित है जिसे जापान के सहयोग से बनाया गया था? तो यह मंडी द्वीप में स्थित है। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडी द्वीप में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एमपी, मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला पहला राज्य है देश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई चालू करने वाला भी मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है देश का, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें मध्य प्रदेश है तो पहले स्थान पे है, या ऊंचाई में सबसे ज़्यादा, एकमात्र, जैसे कहते हैं ना एकमात्र, कौन कौन सी चीज़ें जो मात्र एकमात्र सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुई, तो ऐसे क्वेश्चनों की अभी आपको श्रृंखला मिलेगी इसमें आगे, तो ऐसे क्वेश्चन अब आपके पूरे दिखेंगे। अगला है, मध्य प्रदेश का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में पहला स्थान, इसका भी आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे, सही आंसर हो जाएगा कुंजीलाल दुबे। वर्तमान में कौन है? गिरीश गौतम। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन? तो पहले प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश पहले विधानसभा उपाध्यक्ष हुए हैं विष्णु विनायक सरवटे। नाम थोड़ा मिसप्रिंट है, आपको याद रखना है विष्णु विनायक सरवटे, इनका पूरा नाम था विष्णु विनायक सरवटे, आपको याद रखना है विनायक सरवटे, ये नाम याद रखना है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, आप देख लीजिए, है ना। तो विष्णु विनायक सरवटे पहले क्या थे? विधानसभा उपाध्यक्ष थे, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है या नेता प्रतिपक्ष कौन हुए हैं? तो सबसे पहले प्रथम विपक्ष के नेता कौन हुए हैं? तो आपको बहुत अच्छे से जानना, पहले विपक्ष के नेता विष्णुनाथ तामस्कर हुए हैं। कौन हुए हैं? विष्णुनाथ तामस्कर, विश्वनाथ तामस्कर, ये नाम भी इसका सही आंसर हो जाएगा, विष्णुनाथ तामस्कर पहले विपक्ष के नेता हुए हैं। अगला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कैलाश जोशी, कैलाश जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो आपको बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव हुए हैं एच.एस. कामत। कौन हुए हैं? एच.एस. कामत, इसका सही आंसर हो जाएगा एच.एस. कामत, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव हुए हैं। अगला है, देश में पहला सफेद शेर बाघ किस राज्य में पकड़ा गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा रीवा में पकड़ा गया था। किस राज्य में पकड़ा गया था? तो मध्य प्रदेश आएगा, वैसे राज्य पूछा तो एमपी, और एमपी में कहा? तो रीवा में पकड़ा गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक, तो आपको इसके पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो यदि आपसे पूछे कि महानिरीक्षक कौन थे, तो आपको बीजी घाटे का नाम याद रखना, महानिरीक्षक तो बीजी घाटे, और यदि आपसे पूछा जाए कि महानिदेशक कौन थे, तो बीपी दुबे। यदि महानिदेशक डीजीपी और डीआईजी है ना, दोनों में अंतर है, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। डीजीपी यदि पूछेगा तो बीपी दुबे है, महानिरीक्षक पूछ रहा है तो बीजी घाटे हो जाएगा, पहले महानिरीक्षक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो यह था मध्य प्रदेश, जो कि 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला, चुनाव करवाने वाला पहला राज्य बना हुआ था। अगला, देश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह किया गया था जबलपुर में, देश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र स्थापित किया गया। देश की प्रथम महापौर किन्नर कहाँ से चुनी गई थी? तो इनका ये चुनाव हुआ था कटनी से। कहाँ से चुनी गई थी? कटनी से चुनी गई थी देश की पहली महापौर, किन्नर महापौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में पहला सफेद शेर बाघ किस राज्य में पकड़ा गया था? तो यह मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था। राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, जगह पूछे तो रीवा। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल रखने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी नई रिपोर्ट जो 2021 की आई हुई है वन रिपोर्ट, उसमें भी मध्य प्रदेश है। ये भी आप अच्छे से, ये रिपोर्ट को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप एग्जाम में। अगला है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मध्य प्रदेश की जो आपको याद रखना, पहली महिला राज्यपाल थी सरला अग्रवाल थी। कौन थी? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सुश्री सरला अग्रवाल, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ग्वालियर में स्थित है मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? तो मध्य प्रदेश पहला ताप विद्युत केंद्र था चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कौन सा था? चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जो नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। अगला है, विधानसभा में विपक्ष की पहली महिला प्रतिपक्ष नेता कौन थी? तो जमुना देवी, इसका सही आंसर हो जाएगा जमुना देवी। सही आंसर हो जाएगा जमुना देवी, जो पहली महिला प्रतिपक्ष थी। वर्तमान में कौन है? तो आपको तो गोविंद सिंह का नाम याद रखना है, डॉक्टर गोविंद सिंह वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है इस पद से। अगला है, प्रदेश का
पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? प्रदेश का पहला नगर निगम तो आपका आएगा जबलपुर में, सही आंसर हो जाएगा जबलपुर 1864। प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसका आंसर है दतिया में। कब स्थापित की? 1907 में। कब स्थापित की गई? 1907 में। अगला है प्रदेश की पहली खुली जेल नवजीवन कहाँ पर स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई अशोकनगर, मितावली अशोकनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोकनगर में यह स्थापित की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? क्या हो चुका है? तो यह स्थापित हो चुका है कहाँ पे बौद्ध विश्वविद्यालय? तो सांची रायसेन में, सही आंसर हो जाएगा सांची में यह स्थापित किया गया है। देश का पहला शिव संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह भोजपुर रायसेन में स्थापित किया गया है शिव संग्रहालय। अगला है प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। किस जिले में आता है? तो याद रखना है मंडला जिले में आता है। प्रदेश का पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो मालवा अखबार। कौन सा है राज्य का पहला समाचार पत्र? तो मालवा अखबार है। अगला है राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो ग्वालियर गजट। कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर गजट पहला हिंदी समाचार पत्र हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपको बहुत अच्छे से जानना है, मध्य प्रदेश के पहले जो निर्वाचन आयुक्त NB लोहानी, नंदा वल्लभ लोहानी, बी आंसर NB, आपको NV लोहानी नाम भी मिलेगा शॉर्ट में, तो नंदा वल्लभ लोहानी उनका पूरा नाम था। NB लोहानी पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान में कौन है? तो आपको बसंत प्रताप सिंह का नाम अभी वर्तमान में याद रखना है। प्रदेश के पहले राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो प्रदेश के पहले राज्य सूचना TN श्रीवास्तव। क्या नाम था? TN श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में पूछे कौन है? तो वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में क्या राज्य सूचना आयुक्त यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छे से जानना है वर्तमान में। तो ये तो पहले हो गया कि पहले राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव। वर्तमान में पूछा जाता है अरविंद शुक्ला। क्या नाम याद रखना है? अरविंद शुक्ला वर्तमान में है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी कुछ क्वेश्चन। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और पहला विश्वविद्यालय भी है मध्य प्रदेश का, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां बाघ परियोजना लागू की गई थी तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 1974 में 1974 में परियोजना लागू की गई थी। कान्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कान्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल, अब चूंकि एकमात्र तो नहीं रह गया है, लेकिन यदि क्वेश्चन थोड़ा पुराना, तो एकमात्र यदि कहीं पूछा जाए तो पहला कहाँ पे था? रीवा में खोला गया था एकमात्र सैनिक स्कूल 1964 का साल। लेकिन अब हो गया है दूसरा कहाँ पे खुल रहा है? मालनपुर भिंड में दूसरा सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश कहाँ पे खोला जा रहा है? सेकंड सैनिक स्कूल जो है, ये सेकंड सैनिक स्कूल है जो कि मालनपुर भिंड में खोला जा रहा है। जिला पूछे तो भिंड आपको ध्यान रखना है। तो अब दूसरा हो जाएगा भिंड में, तो एकमात्र नहीं रह जाएगा। पहला यदि पूछे पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था तो रीवा सही आंसर हो जाएगा। चल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? रियल एस्टेट अथॉरिटी रेरा की स्थापना यहाँ भोपाल में की गई थी, सही आंसर हो जाएगा भोपाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। रेरा की स्थापना की गई थी। अगला है प्रदेश का प्रथम जल पर्यटन जो है स्थल हनुवंतिया कहाँ पर स्थित है? तो हनुवंतिया खंडवा में स्थित है, बहुत ज़्यादा चर्चित स्थल है। छठवां भी इसका महोत्सव बनाया गया, जल महोत्सव, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड आपकी आज के क्वेश्चनों की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक कला के क्षेत्र में मिलता है तुलसी सम्मान, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। साहित्य में नहीं मिलता, संगीत में नहीं मिलता है, या तुलसी सम्मान लोक कला के क्षेत्र में मिलता है। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो तानसेन संगीत समारोह का आयोजन ग्वालियर में होता है, सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में इसका आयोजन किया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है आपका कि नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नृत्य महोत्सव के लिए खजुराहो प्रसिद्ध है। खजुराहो नृत्य समारोह के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध छतरपुर में यह स्थित है। और जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए थे? तो जानवर के पहले जो अवशेष पाए गए थे नर्मदा घाटी में, जो मानव मिले थे, मानव के अवशेष, तो मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह। निश्चित रूप से आपके आगामी एग्जामों के लिए यहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।